जी आप बताओ जी पूछिए। अरे यही जो पूछ रहे हैं आपसे भी पूछ रहे हैं। क्या मतलब है काम करना बसपा उसपा जीतने वाली पार्टी तो रह नहीं गई है। अब तो हारने का मौसम है इनका, जाने का है, तो जीतने उतने का इन लोगों का नहीं है। अब लड़ाई है तो आ रही हैं भाई, तो कुछ तो अइबे करेंगी, कुछ तो अब उनको दिखाने के लिए पब्लिक में हम हैं, तो कुछ तो करना है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको क्या लग रहा है ये पूर्वांचल का माहौल 2019 में जितनी सीटें विपक्ष जीतने में कामयाब हुआ सब इधर अगल बगल की, इस बार भी वैसा है? हाँ, पूरा पब्लिक तो पटाई हुई है ना गाँव से। पब्लिक वोट जिसके पास है वो तो पटाई हुई है, और वो खुलेगी जब इलेक्शन आएगा तब खुलेगी। तो मुद्दा पूर्वांचल में क्या मुद्दा ज्यादा चल रहा है, धर्म वाला या जात वाला? नहीं, अब जात उत खत्म हो गई है। जात उत अब कहाँ है? जात है लेकिन जात भी तो टूट रही है। जाति में ही तो निरहुआ जीते थे, निरहुआ जात में ही तो जीते थे, तो जात का भी उनको वोट आ रहा है, निश्चित है। तो 22 के उपचुनाव से 24 के लोकसभा चुनाव में आप क्या अंतर पाते हैं? इस समय अंतर बीजेपी बढ़ी है। 22 से भी मजबूत हुई है? बड़ी 22 से भी ज़्यादा बढ़ी है। किस वजह से? अरे तमाम चीज़ें हैं, बहुत से काम किया है उन्होंने, तो वो काम को लेकर के तो बढ़ेंगे ना जी। और आप क्या मानते हैं? हमको तो लगता है कि जो विधानसभा में स्थिति थी वही इसमें भी है। विधानसभा में तो सपा 10 जीत गई। हाँ, तो वही स्थिति इसमें भी है। इसमें भी 10 जीतेगी। हाँ? यहाँ भी 10 जीत जाएगी। मतलब 10 विधानसभा में? हाँ, तो 10 तो है भी नहीं इस लोकसभा में। है ना। नहीं, सारी विधानसभा तो नहीं है। लालगंज है, यहाँ 5 है, 5 में जीतेंगे। बीजेपी पहले से कमजोर हुई कि मजबूत? कमजोर हुई है। किस वजह से? जो समीकरण है, जाति समीकरण है, धार्मिक समीकरण है, डिवीजन है। धर्म आधार बीजेपी का था, सपा का जातीय आधार था, तो जातीय आधार धर्म के मुकाबले यहाँ बराबर मजबूत रहा है। यहाँ हम सीधे सीधे पूछते हैं, यहाँ MY समीकरण ऐसा है कि अगर वो मिल जाए तो किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो मिल गया। तो उसमें कोई पिछली बार वो MY समीकरण BSP के कैंडिडेट ने तोड़ दिया। इस बार कोई बंटवारा नहीं है। लेकिन है तो माइनॉरिटी का BSP का है कैंडिडेट। ना, तब है तो नाश्ता पानी भर को मिलेगा, भोजन नहीं के नाश्ता पानी भर। आप बताइए आपका क्या विचार? हमारा विचार वही है कि वही जो 10 था वही रहेगा। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। पूर्वांचल में आपको क्या लग रहा है? पूरे पूर्वांचल में? पूरे पूर्वांचल में भी इंडिया गठबंधन का ज़्यादा असर है, और इंडिया गठबंधन जो है जात और धर्म दोनों को तोड़ा है। हर जात से थोड़े थोड़े वोट इधर उधर जा रहे हैं। अब वो न तो धार्मिक उन्माद है, न वो जाति उन्माद है। कहीं कहीं पर अपने जात के लोग हैं, और मुझे लगता है कि जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में है। अच्छा, आप ये हमको जरा बताइए, ये चुनाव 5 चरण का, मैं कह रहा हूँ का अब चुनाव प्रचार खत्म ही हो गया तो उसको खत्म ही माना चाहिए, मतदान बाकी है। 5 चरण के बाद अब जिन चरणों में चुनाव बाकी है उन चरणों में कौन सा मुद्दा लोगों को ज़्यादा, किस मुद्दे के तरफ मामला जा रहा है? एक तो गठबंधन के साथ जा रहा है संविधान, सर्विस, नौकरी और किसान मजदूर। इस इंडिया गठबंधन के लिए आम जनता में इसकी चर्चा है, जो सरकार जो राहुल गांधी दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब हर मुद्दे से हट के वह पाकिस्तान और इस्लाम और इस पर आ गई है। उसका अब कोई मुद्दा नहीं चल रहा है। अब वो 400 पार नहीं बोल रहे हैं। अब वो इस तरह से निम्न स्तर पर आ गए हैं, जो राजनीति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ जी, आप बताइए आपका क्या विचार है? जो ये बोल रहे हैं इससे सहमत है आप या अलग? हम सबसे सहमत हैं, गुलाब से सहमत ना है। हाँ? हम गुलाब से ना सहमत हो? उनसे मना सहमत। गुलाब चौहान से मैं सहमत नहीं हूँ। गुलाब चौहान वो तो कह रहे हैं कि भाजपा का मामला बहुत टाइट चल रहा है। तो भाई वो वर्कर हम तो कहवे करेंगे। आप क्या करो? हम कांग्रेस से।
आजमगढ़ में कांग्रेस अंतिम बार कब चुनाव जीतल है? वो जीते हारे चाहे ना कम से कम जीतल कब रहे? मैं वो जीतने हारने में मैं नहीं जा रहा हूँ। 84 में जो भी रहा हो, 40 साल पहले एक चुनाव कांग्रेस यहाँ जीती थी, उसके बाद तो कोई चुनाव नहीं जीती। अगर हम इसमें 15,000 वोट अगर हम विलय कर दें अपना किसी अथवा में, तो वो हार नहीं न होती 8,000 से, तो धर्मेंद्र जीत के जाते। हम लोग पसंगा नहीं, हम लोग कहीं भी धड़क देंगे, खत्म हो जाएगा मामला। बटखरा ना कांग्रेस हो पाई, पसंगे नहीं का। नहीं, अब हम बटखरा हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं। अब वो खटाखट बात कर रहे हैं हमारे नेता, तो उसी पे उतर आए हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आपके नेता खटाखट कहेंगे तक प्रधानमंत्री गटाखट कह देते, वो खराब लग रहा है। वही देश की गद्दी नहीं संभाले वो हैं, ये तो देश की गद्दी संभाल लिए हैं दूसरी बार। ये हमारे आदरणीय मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री के हैसियत। तो कहते हैं 2004 से 14 मनमोहन सिंह की सरकार भी तो इन्हीं के रिमोट से चल रही थी। किसके रिमोट से? वो किसी के रिमोट से। वो तो जब अमेरिका पूरा देश एकदम धरातल पर आ गया था, तो हमारा हिंदुस्तान एकदम पैरेलल पर चल रहा था। और अब तो डंका बज रहा है। तो डंका बजावा तो हाउडी मोडिंग कह के वही अमेरिका में, और कत्तो ना जगह उन्हें कहीं जगह नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहीं जगह ही नहीं कि खड़ा हो जाए। दुनिया के हर देशों में देखिए, कोई देश इनके सहमत नहीं है। अगल बगल हमारा जो बॉर्डर है, कोई देश इनसे सहमत थोड़ी ना है। अच्छा एक बात बताइए, अब की बार 400 पार होगा? 400 पर तो हो ही ना सके, नहीं, मुश्किल है इनके लिए। सरकार बनी, सरकार में भाई अब खगार पर खड़ा हुआ कोनो उनकर एकदम बॉर्डर पर होगा। बॉर्डर पर हो, बॉर्डर पर है। सबसे बड़ी पार्टी तो है। पार्टी आज न रहना है, अब ना हो। अब तो उनकी स्थिति बहुत खराब है। जो भाषा उन्होंने तट से बदला है, जो एक प्रधानमंत्री का भाषा होना चाहिए, वो हमारे देश में राहुल गांधी सही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में कैसा बोले थे? के प्रधानमंत्री बहन को माने तैयार है ना उन्हें हो। हमारे कहने का मतलब वो नहीं, उनके जो आज सत्ता में है वो कहता हुई ना हुई है, वो नहीं होंगे। अब किसको बनाना चाहते हैं ये सत्ता में रह करके, वही जानते होंगे, हम तो नहीं जानते हैं। अभी तो महागठबंधन साथ होकर के चल रही है, अभी इसका तय नहीं हुआ है। लेकिन मुसलमान और नेहरू खानदान निकाल दिया, बीजेपी का बचत है। पाकिस्तान, मुसलमान, नेहरू खानदान, तीन के अलावा बीजेपी के पास का है? कांग्रेस के पास, अब विपक्ष के पास का तमाम मुद्दा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर है, तमाम मुद्दा है, भ्रष्टाचार है। ओह, अरे वकील साहब क्या हाल है? अब तक कांग्रेस, मैं कांग्रेस का पार्टी का जिला उपाध्यक्ष ही हूँ, और इंडिया गठबंधन मैं आपको पहचान पहचान रहा है। मैं राजीव रंजन जी, मैं पहचान रहा हूँ आपको, अभी अमेठी देख रहा था। तो आप बताइए।